चाहता हूँ कि जो हेलमेट रूल है वो न केवल पेशेंट बल्कि जो चालक है उसको ले जा रहा है हॉस्पिटल, उसकी भी सुरक्षा के लिए है। तो ऐसा ना हो कि एक एक्सीडेंट हुआ है फिर दूसरा एक्सीडेंट की नौबत आ जाए। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हम उसको आदत में डाल लें और उस तरीके से निकलें। इसके बावजूद यदि कोई इस तरह का एक्सेप्शनल केस होता है तो उसमें हमने ग्रीवांस सेल बनाया हुआ है, वहाँ आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस पर सुनवाई हो भी रही है। आपने पीछे भी न्यूज़पेपर में देखा होगा कि करीब 50 ऐसे मामलों में जो चालान निर्गत किए गए थे उसको रद्द किया गया है। तो इस तरीके से उसका लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा एम्बुलेंस को रोक दिया है और ये मामला कितना गंभीर है और इस मामले में क्या पुलिस आपके तरफ से कार्रवाई की जाएगी उन ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जो एम्बुलेंस को रोक दे मुख्यमंत्री के नाम से। देखिए एम्बुलेंस को लेके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि किस केस में एम्बुलेंस को वैसे कहीं नहीं रोका जाता है जनरली, तो अगर ऐसा हुआ है तो वर दोज पुलिसमैन अवेयर ऑफ द रूल्स एंड डिस्पाइट दैट दिस हैपेंड। देखिए इस मामले में जो ट्रैफिक एसपी हैं और आईजी हैं उन्होंने अपने बयान दिए। जो त्रुटियां हुई हैं उसके खिलाफ जांच हो रही है और जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जाए। सर एक सवाल और था रिगार्डिंग वेविंग ऑफ द चालान्स, जैसे कि इमरजेंसी केसेस में सपोज एक घर में एक्सीडेंट होता है, बच्चा का एक्सीडेंट होता है, उसके घर वाले उसे बाइक पे बिठा के ले जाते हैं इलाज के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन है जहाँ पे वहाँ उस टाइम पे हेलमेट नहीं ढूंढा जाएगा कि हेलमेट लेके जाना है। मान लीजिए एक राइडर के पास हेलमेट है, पीछे बैठने वाले को जो बच्चे को पकड़ा है उसके पास हेलमेट नहीं है, ऑनलाइन चूंकि सीसीटीवी है उसको पता नहीं है कि इमरजेंसी केस है, चालान कट जाता है। तो इन दैट केस इन इमरजेंसी सिचुएशंस स्पेशल केसेस इज देयर एनी प्रोविजन ऑफ वेविंग ऑफ द चालान्स? देखिए ऐसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हेलमेट रूल है वो न केवल पेशेंट बल्कि जो चालक है उसको ले जा रहा है हॉस्पिटल, उसकी भी सुरक्षा के लिए है। तो ऐसा ना हो कि एक एक्सीडेंट हुआ है फिर दूसरा एक्सीडेंट की नौबत आ जाए। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हम उसको आदत में डाल लें और उस तरीके से निकलें। इसके बावजूद यदि कोई इस तरह का एक्सेप्शनल केस होता है तो उसमें हमने ग्रीवांस सेल बनाया हुआ है, वहाँ आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस पर सुनवाई हो भी रही है। आपने पीछे भी न्यूज़पेपर में देखा होगा कि करीब 50 ऐसे मामलों में जो चालान निर्गत किए गए थे उसको रद्द किया गया है। तो इस तरीके से उसका लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि जो नियम हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपके साथ सड़क यूज़ करने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए हैं। हमारा फ़ाइन करने का मकसद उस दिशा में आपको सुरक्षित करना है, न कि आपसे पैसे वसूलना। आप इसको इस तरह से यदि देखेंगे तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आएगी। फाइन की जा रही है, रूल रेगुलेशन बताए जा रहे हैं, अच्छी बात है, पुलिस विभाग की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि फाइन लेने के बावजूद सड़क पर हमें चलने की जगह नहीं मिल पा रही है, लोगों को नहीं मिल पा रही है, जाम पूरे जगह है। आप हेलमेट की बात कर रहे हैं लेकिन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी नहीं चल पा रहे। इसी से रिलेटेड इस पर क्या करें? पार्किंग की व्यवस्था इनको पहले एड्रेस देखिए ऐसा है कि आपने बहुत सही प्रश्न उठाए। जहाँ तक शहर में स्पीड की बात है तो जहाँ भी पेडेस्ट्रियन, मोटरसाइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट या अन्य तरह के वाहन और तेज़ वाहनों का टकराव होता है वहाँ पर आइडियली स्पीड 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है ताकि आप सुरक्षित रहें। यदि एक्सीडेंट होता भी है तो फैटल ना हो, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब जहाँ दूसरी ओर आप बता रहे हैं कि साहब पेडेस्ट्रियंस के चलने की सुविधा नहीं है या चोक पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं, वहाँ पे जाम लग रहा है, तो इसमें पुलिस जो है उसकी एक लिमिटेड रोल है। इसमें अन्य जो स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट हैं जैसे रोड इंजीनियरिंग हुआ या परिवहन विभाग हुआ या स्वास्थ्य विभाग हुआ, इन सब की भी भागीदारी होती है और हमारी ये कोशिश है कि उनको भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसका एक नोडल एजेंसी है, उसके माध्यम से उनको भी हम एक प्लेटफॉर्म पर ला करके और जो पेडेस्ट्रियंस की सुविधा के बारे में बात कर रहे हैं उस पर हम काम करें, रोड इंजीनियरिंग की दिशा में काम करें ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। सर किसी
इसमें एक और सवाल है कि जैसा कि हम लोगों ने अमूमन देखा है कि आप जब कहीं सड़क पर चलते हैं तो ऑटो और इनका चालान नहीं होता दिखाई देता है। पुलिस वाले जो कैमरे हैं वो हेलमेट्स के काट रहे हैं, सीट बेल्ट के काट रहे हैं, लेकिन जो बेतरतीबी से चलाने वाले जो ऑटो ड्राइवर्स हैं आगे ट्रिपलिंग करके चाहे ज़्यादा क्षमता से ज़्यादा बिठा लें, इस पर क्या एक तो ठहराव की व्यवस्था नहीं है और दूसरा बेतरतीबी से चलाना, ये अपने आप में इसको डेंजर नहीं बनाता जैसा कि आपने फिर बहुत अच्छी बात कही है। ऑटो ऐसी सवारी है जिसमें न सीट बेल्ट का ऑप्शन है, न हेलमेट का ऑप्शन है, 3 पहिए की गाड़ी है, तो वो सुरक्षित किसी मायने में नहीं कही जा सकती। लेकिन एट द सेम टाइम वो एक बहुत सस्ती सवारी है और आम जनता के लिए बहुत सहज और सुलभ सवारी है। तो उसके मद्देनज़र हम लोगों ने पहले ऐसी सवारियों को टारगेट किया यातायात नियमों के अनुपालन के लिए, जो सक्षम हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं या कार सवार हैं, उनके प्रति जो है हम लोगों ने पहले अभियान में कार्रवाई की उनके विरुद्ध। और उसके बाद अब हम लोग जैसे जैसे आप देखेंगे कि ऑफेंस भी हम बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे रेड लाइट वायलेशन बढ़ाते जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ यदि आप कर रहे हैं उसको भी हम उसमें ब्रैकेट में ला रहे हैं ताकि सीसीटीवी उसको पकड़ ले। उसी तरीके से अब नेक्स्ट स्टेज में हमारा ध्यान उस पर होगा ऑटो चालकों पर, और इस दिशा में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भी सहयोग की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हमारा प्रयास जारी है। हम उसमें हमारी ये कोशिश होगी कि उसमें जो ओवरलोडिंग है वो डिसाइड हो जाए। हमें इस मामले में 194A सेक्शन जो MV एक्ट का है, जिसमें एक्सेस कैरेज ऑफ पैसेंजर का ऑफेंस बताया गया है, उसके तहत पावर भी दे दिया गया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अब हम सक्षम हैं उनके विरुद्ध ये कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारा अप्रोच ग्रेडेड है। आपको पहले अवेयर करने का है और उसके बाद फाइन शुरू करने का प्रोसेस है। सर, पटना में कहीं पे भी साइकिलिंग के लिए लेन नहीं देती और मेजर सिटीज में, जनरली कैपिटल सिटीज में हर जगह साइकिलिंग के लिए लेन बने, बट यहाँ पे मेरे ख्याल से ये प्रश्न इस फोरम के लिए नहीं है। आपको रोड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।